हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एपी सीरीज के एमसीक्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यू करे थे। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मैं एक चैप्टर नंबर 2 और एक चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू करा चुका हूँ। अब हम चैप्टर 5 के एमसीक्यू करेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। The common difference of the AP whose nth term is given by an is equal to 3n plus 7 is। हमारे पास बेटा एक दे रखी है, एक जो है AP है उसकी nth टर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? 3n प्लस में 7। एक AP की nth टर्म दे रखी है 3n प्लस 7 और हमारे को बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो अब ये nth टर्म है तो n की जगह 1 पुट कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n की जगह 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो n की जगह 1 पुट कर देते हैं। a1 कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7। 3 1 जा 3, 3 प्लस 7 कितना आ गया? 10 आ गया। ऐसे ही हम a2 निकाल लेंगे। n की जगह 2 पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई बाय n की जगह 2 पुट किया प्लस में 7। 3 2 जा 6, 6 प्लस 7 कितना हो गया? 13। इसी तरीके से हम a3 निकाल लेंगे। मतलब n की जगह कितना पुट कर देंगे? इसके अंदर 3 पुट कर देंगे। n की जगह 3 पुट कर दिया प्लस में 7। 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया? 16। और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो बेटा हमारे पास देखो एपी क्या बन गई? a1 आ गया 10, a2 आ गया 13, a3 आ गया 16। तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई 10, a2 यानी कि सेकंड टर्म आ गई 13 और थर्ड टर्म आ गई हमारे पास 16। तो इस तरीके से हमारे पास एपी बन गई 10, 13, 16। अब हमारे को बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 13 माइनस 10। 13 माइनस 10 कितना होता है बच्चा? 3 होता है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है बच्चा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज एन टर्म इज 7n प्लस 4। यानी कि हमारे पास एक एपी है, उसकी एन टर्म 7n प्लस 4 दे रखी है और हमारे को एपी की जो है ना कॉमन डिफरेंस बताना है। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2024 में आया हुआ है। तो बेटा इसमें भी हमारे को एन टर्म दे रखी है। क्या एन टर्म दे रखी है? एन टर्म दे रखी है 7n प्लस में 4। ये हमारे पास एन टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो पहले जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसी की तरह सोल्व कर दो। एन की जगह एक बार तो 1 पुट कर दो, a1 निकाल लो। कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4। 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 कितना आ गया? 11। अब a2 निकाल दो। a2 कितना हो जाएगा? n की जगह 2 पुट कर दोगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4। 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 कितना आ गया? 18 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी निकालना है। सेकंड टर्म है a2, फर्स्ट टर्म है a1। तो a2 माइनस a1 तो कितना आ जाएगा बच्चा? a2 है 18 और a1 कितना है? 11। 18 माइनस 11 कितना आ गया? 7। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7 √28 √63 इज। हमारे पास एक एपी दे रखी है √7 √28 √63 और नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो बेटा एक बात बताओ कि जब एपी होती है तो कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो हमारे को कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन ये रूट में वैल्यू दे रखी है ना, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। √7 को देखो √7 लिखेंगे हम, ठीक है ना, यूं का यूं। √28 को क्या लिखेंगे? एक बात सोच के देखो। √28 को तोड़ दो। √28 का मतलब क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई बाय 4। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 का स्क्वायर रूट, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर ले आओगे तो 2 बन जाएगा, 2√7। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड टर्म आ गई 2√7। इसी तरीके से थर्ड टर्म 63 क्या हो जाएगा? √63। 63 को क्या लिख सकते हैं बच्चा? 63 को लिख सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई बाय 7। 63 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 7। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। तो 3√7। तो हमारे पास ये हो गया 3√7। अब ये सोच के बताओ, पहली टर्म है √7, दूसरी है 2√7, तीसरी है 3√7, चौथी टर्म क्या होगी? चौथी टर्म हमारे पास होगी 4√7। तो चौथी टर्म क्या हो जाएगी बच्चा? 4√7। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए 4√7। अब लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो चारों के चारों ऑप्शन में आपको 4√7 कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अब 4√7 नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? कैसे आप आंसर को मैच करोगे? तो देखो बेटा, आपको अभी मैंने बताया जब स्क्वायर रूट से कोई नंबर बाहर आता है तो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, लेकिन अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे मान लो बेटा हमारे पास √18 है,
तो रूट 18 है। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये हो गया 3√2। लेकिन अगर रूट 18 है इसको 3√2 लिख सकते हो। लेकिन अगर 3√2 दे रखा हो, अगर हमने जैसे ये नंबर 9 को बाहर निकाला था स्क्वायर रूट से, तो ये क्या बन गया था 3 बन गया था। लेकिन अगर इसी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया और 2 तो पहले से अंदर पड़ा ही है ये वाला 2, तो रूट 18। कोई नंबर अगर स्क्वायर रूट से बाहर आए तो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है और कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जाए तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर 4 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, जब 4 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये 16 बन जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 अंदर गया तो 16 बन गया और 7 पहले से पड़ा है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया रूट 112। तो आंसर आएगा इसका रूट 112। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टूडेंट इससे अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2024 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि हमारे को इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी है क्या होगी। तो बेटा वैसे तो इसको तोड़ दो, रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं ना, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये हो गया 3√2। तो रूट 18 तो हो गया 3√2। रूट 50 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 50 को लिख सकते हैं हम बच्चा 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5√2 हो गया ये नंबर हो गया 5√2। ऐसे ही रूट 98 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, रूट 98 को लिख सकते हैं हम 49 मल्टीप्लाई बाई 2, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, फिर ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 49, तो 7 बन गया 7√2, ये आ गया 7√2। तब आपको एपी समझ आ गई होगी, पहला नंबर है 3√2, दूसरा है 5√2, तीसरा है 7√2, चौथा नंबर क्या होगा 9√2। लेकिन 9√2 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे, ये 9 जो है जो स्क्वायर रूट से बाहर है इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे। जब इस 9 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा अंदर जाकर, तो नंबर क्या बन जाएगा 81, और ये 2 पहले से पड़ा है, 81 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया रूट 162। तो इसका आंसर आ जाएगा रूट 162, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज पी एट द कॉमन डिफरेंस इज क्यू देन इज 10 टर्म इज। हमारे पास एक एपी दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म है पी और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है क्यू, और अब बतानी है कि इसकी 10th टर्म क्या होगी। तो बेटा 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म होगी a प्लस में 9d। क्या फॉर्मूला होता है n टर्म निकालने का, n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ये फॉर्मूला लगाया है मैंने। तो यहाँ 10 टर्म निकालने, तो n की जगह 10 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगी 10 टर्म a प्लस में 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 है, 9d। अब a की जगह p पुट कर दो और d की जगह q पुट कर दो, तो p और 9 और डी की जगह पुट कर दिया क्यू, तो 10th टर्म बेटा क्या आ गई p प्लस में 9 क्यू। तो इसका आंसर आ जाएगा p प्लस में 9 क्यू। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एपी सीरीज के और एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।